नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। कोरोना का काल है। लॉकडाउन हालांकि सरकार की ओर से समाप्त कर दिया गया है। अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं सड़कों पर निकल पड़े हैं ये देखने के लिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मिनी शिमला कहे जाने वाले सिमुलतला में। बिहार का शिमला कहलाता है सिमुलतला में मौजूद हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम सिमुलतला में। यहाँ के बारे में आपको बता दें कि समाजवादियों की धरती या गढ़ रहा है ये। कई समाजवादी नेता यहाँ पर आकर रहे हैं, जिनमें हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से प्रमुख रूप से यहाँ पर आए थे और बराबर आना जाना रहता था। अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना काल में एक ऐसा काम चल रहा है जो जनहित के लिए बहुत ही ज़रूरी या आवश्यक कहा जाएगा। मास्क बनता है यहाँ पर। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लगातार यहाँ पर मास्क बनते रहा है। खादी का मास्क बनता है, डबल लेयर का होता है। यहाँ पर अभी हम आपको चल के कारखाना जहाँ पर वहाँ पर काम हो रहा है वो भी हम दिखाएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या यहाँ पर की कहानी है। हम लेकर के अभी आपको आए हैं सर्वोदय आश्रम के इस कारखाने में, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं मास्क बनता है। किस संख्या में आप देख रहे हैं कि मास्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, कितने लोग हैं। और भी अभी चूँकि दोपहर का समय है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए गए हुए हैं, तो अभी जितने भी हैं वो काम यहाँ पर अभी कर रहे हैं लोग। जानकारी के लिए आपको हम मिलवाते हैं यहाँ के जो संचालक हैं कुमार बिमलेश जी से आपको मिलवाते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिमलेश जी, क्या कहानी है यहाँ पर का? ये ग्राम भारती के बारे में भी थोड़ा बताएं। ग्राम भारती इस क्षेत्र में झाझा, चकाई, सोनो प्रखंडों में खास करके सघन रूप से पिछले 60 साल से सेवारत है। और इस क्षेत्र में हम लोग जो भी रचनात्मक काम हो सकता है या संगठनात्मक काम हो सकता है वो यहाँ पर इस आश्रम के माध्यम से हुआ है। इस क्षेत्र में चाहे जल संवर्धन का काम हो, पर्यावरण के लिए वन रोपण का काम हो, संगठन का काम हो, शिक्षण का काम हो, रचना का काम हो, और साथ ही साथ जन चेतना का जो काम है वो मुख्य रूप से यहाँ होता है। ग्राम भारती एक ज़माने में जबकि पूरे देश पर इमरजेंसी की काली छाया थी, उस समय समाजवादियों का एक यहाँ गढ़ हुआ करता था। और सभी लोग, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, मधुलिमी। और कौन कौन लोग आते थे यहाँ पर उस समय, जिस समय इमरजेंसी का दौर हुआ करता था? इमरजेंसी के दौर में समाजवादियों का ये समझ लीजिए कि मुख्य अड्डा हुआ करता था। और जो भी कर्पूरी ठाकुर यहाँ आते थे, श्री बाबू यहाँ रुकते थे, यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस साहब आते थे, मधुलिमी आते थे, श्याम रजक जी अभी हैं वो भी यहाँ रहते थे, जयप्रकाश नारायण यादव जी, ऐसे कई एक नाम हैं जो यहाँ आकर के यहीं पर आंदोलनकारियों की, क्रांतिकारियों की बैठक होती थी। उनका जमघट यहाँ पर लगता था। कहा जाता है कि यहाँ पर श्याम रजक भी उस वक्त में थे और जी सबको काम जो बांटा जाता था उसमें उनको आटा गूंथने का काम मिला था। हाँ, श्याम रजक जी के बारे में एक रोचक प्रसंग है कि वो आश्रम, चूँकि ये सर्वोदय आश्रम था और गांधी जी का, विनोबा जी का और जयप्रकाश जी की प्रेरणा से ये आश्रम संचालित होता था, तो आश्रम के जीवन में मेस जो होता था उसमें सभी लोग, जो क्रांतिकारी लोग जो होते थे वो लोग योगदान देते थे। तो श्याम रजक जी अक्सर आटा गूंथने का काम वो करते थे। जैसा हमारे जो पूर्व के ग्राम भारती की संस्थापिका हैं उनसे जो संस्मरण हम लोगों ने सुना है, तो उसमें ये सुना है कि वो आटा गूंथते थे और क्रांतिकारी लोग यहाँ खाना खाते थे। और अभी हम लोग संप्रति इस क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन का काम हम लोग मुख्य रूप से कर रहे हैं, जिसमें चरखा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी ये जो कार्यशाला आप देख रहे हैं CFC, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। यहाँ पर हम लोग अत्याधुनिक सिलाई मशीन का प्रोक्यूरमेंट किए हैं। और अभी कोरोना का दौर है जी, कोरोना का काल चल रहा है।
मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका इस एक प्रोजेक्ट ही चल रहा है जहाँ पर मास्क बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी, तो अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो वैश्विक संकट का जो समय है कोरोना में, इसमें मास्क बहुत ही आवश्यक है। और हम लोग खादी का जो मास्क है, खादी का जो धागा होता है, ये बहुत ही शुद्ध होता है और ये वॉशेबल है और इतना इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। तो हम लोग खादी के मास्क का निर्माण यहाँ कर रहे हैं मुख्य रूप से। और अभी जो अप्रवासी कामगार हैं, जो इस क्षेत्र के ग्रामीण कामगार हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, इंदौर में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, ये लोग लॉकडाउन में जो घर आए, इन लोगों को एक रोज़गार का साधन भी मिल गया है। और ये लोग 400 से 500 रुपये प्रत्येक दिन ये लड़के लोग यहाँ कमा रहे हैं और लगभग 20 से 22 लड़कों को हम लोगों ने प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ा है। और प्रत्येक दिन यहाँ 3000 से 3500 मास्क हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। 3 से 3500 मास्क रोज़ यहाँ पर बनता है। कहाँ से प्रेरणा मिला इस तरह का काम यहाँ पर करने के लिए लोगों ने शुरू कराया? ये खादी का तो यहाँ पॉकेट रहा ही है, खादी का काम शुरू से यहाँ हुआ है, ग्रामोद्योग का और खादी का। तो अभी मास्क की डिमांड हुई, चूँकि बिहार सरकार ने अभी मास्क हर घर में पीछे 6 मास्क देने की बात कही थी। तो अभी गिद्धौर प्रखंड और सोनो प्रखंड के लोगों के लिए हम लोग मास्क आपूर्ति कर रहे हैं। तो यह क्या सरकारी लेवल पर हो रहा है क्या ये आपूर्ति जो आप कर रहे हैं? जी हाँ, सरकार के द्वारा खरीद हो रही है। अच्छा, तो गिद्धौर और कहाँ बताएं? सोनो प्रखंड में। सोनो प्रखंड और गिद्धौर प्रखंड में आप लोग आपूर्ति कर रहे हैं, जो वहाँ के जनता को, यहाँ के नागरिकों को दिया जाए। यहाँ का निर्मित मास्क वहाँ के जनता को मिल रहा है। तो सुना आपने, सिमुलतला के बारे में कहा जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और प्योर जो इसको आप कह सकते हैं कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये, और अभावग्रस्त इलाका भी है। ऐसे में इस इलाके में इस तरह का क्रिएटिव कोई वर्क होता है तो उसकी तारीफ़ होनी ही चाहिए। हम यहाँ पर आपको लेकर आए थे, यहाँ पर दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पर कामगार लगे हैं। सब बाहर में लॉकडाउन से जो बाहर से आए थे, उनमें से 20 से 22 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है। मास्क बना रहे हैं, प्रतिदिन मास्क जो बता रहे हैं उसकी संख्या 400 से 500 रुपया ये कामगार कमा लेते हैं। मास्क भी भारी संख्या में यहाँ पर बन रहा है। देश की ज़रूरत है, नेताओं ने, देश के बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक ने अपील की है कि लोग मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी कोरोना से हम जीत पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखाए कि देख लीजिए क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है और लोग पूरे समर्पण भाव से काम को अंजाम दे रहे हैं। तो देखा आपने, ये थी सिमुलतला की धरती पर स्थित ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम, जिसके बारे में हमने आपको बताया। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।